ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो विज्ञानम नमो लोय सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय। कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान भय सिद्ध भगवान। श्री चयन सिद्धांत पर विषय ग्रंथ चल रहा है अपना। कोर्स में चल रही है कर्मों के स्वरूप की चर्चा। कर्म किसे कहते हैं, कितने होते हैं, क्यों बंधते हैं, ये चर्चा आपको मिलेगी अध्यात्म के अंदर। जीव कर्म से क्यों बन जाता है, लेकिन कर्म कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये चर्चा मिलेगी आपको कर्णन योग के अंदर। एक कर्णन योग है, एक अध्यात्म है, द्रव्य योग बोलते हैं उसको। द्रव्य योग में कर्म बंध के कारण बताए जाएंगे, और कर्णन योग के अंदर कर्मों का स्वरूप बताया जाएगा कि कर्म किस किस प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कर्मों के स्वरूप की। चार्ट खोल लेता हूँ मैं अपना, एक मिनट भूल जाओगे आप। आगे सामने आप लोगों के सामने खुल गया। अभी खुल रहा है। हाँ, खुल गया। आ गया। हम्म। थोड़ी गाथाएं पढ़नी थी हालांकि मुझे, अष्टपौड़ की। पढ़ लेते हैं 2 मिनट, इतने और लोग आ जाएंगे, है ना। कोई गाथाएं सुना रहा हूँ आपको अष्टपौड़ की, अच्छी गाथाएं हैं, स्वाध्याय में चल रही है इसलिए सुना रहा हूँ आपको, है ना। सम्यक की जलधार जिनके नित्य बहती हृदय में वे कर्म रज से ना बंधे पहले बंधे भी नष्ट हों। जिनके हृदय में सम्यक की जलधार बहती है वे कर्मों से बनते ही नहीं और पहले जो बंधे हुए हैं उनसे भी छूट जाते हैं। इसलिए सम्यक तो जो है धर्म का मूल है। सम्यक के बिना धर्म हो सकता नहीं है। जीव पाप का बंद करता रहता है। सम्यक्त की जलधार जिनके नित्य बहती हृदय में वे कर्म रस से ना बंधे पहले बंधे भी नष्ट हो। जिस तरह द्रुम परिवार की वृद्धि न हो जड़ के बिना बस उस तरह ना मुक्ति हो जिन मार्ग में दर्शन बिना। जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं बनता, ऐसी सम्यक के बिना धर्म नहीं होता। सम्यक क्या है, धर्म का मूल है। इसके बिना धर्म के वृक्ष हो सकते ही नहीं है, धर्म के फल फूल हो सकते ही नहीं है। बहुत अच्छी गाथाएं लिखी है, आचार्य कुंजबंदेवी गाथाएं हैं लिखी हुई हैं, किसी और की नहीं। देखो इतना अच्छी गाथा आ रही है। जिन वचन अमृत औषधि, क्या लिखा, जिन वचन अमृत औषधि जर मरण व्याधि के हरण हर विषय सुख के विरेचक हैं सर्व दुख के क्षय करण। सम्मत का वर्णन लिया कि सम्मत दर्शनी मूल है मोक्ष का। उसके बाद बताया जिनेन्द्र देव के वचन जो हैं उनके वो औषधि का सेवन करता है, जिनेन्द्र के वचन का सेवन करता है वो सम्यक दृष्टि है।
उसके जन्म मरण रोग हट जाते हैं। मतलब जन्म मरण रोग रोग हट जाता है, मतलब वो व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कौन? जो जिनेंद्र के वचनों की औषधि का सेवन करता है। बताओ, इतने लोग धरती पर हैं, कितने लोगों को जिनेंद्र के वचन पसंद आते हैं? और कितने लोग इस बात को प्रमाण नहीं से समझ पाते हैं बातों को, कि हाँ भैया बात सत्य कैसी है, क्या है। विषय सुख के भेदने वाले हैं और सर्व दुखों को हरण करने वाले हैं। जो मिथ्या दृष्टि है, वो दुखों के मध्य में बैठ करके अपने को सुखी मानता है। जो मिथ्या दृष्टि है ना, वो बैठा कहाँ पर है? वो दुखों के मध्य में बैठा है, और मानता क्या है अपने आप को? सुखी मानता है। लेकिन सुखी तो भाई समदृष्टि जीव है। क्यों? कि जिनेंद्र की वचनों की औषधि का सेवन करता है। जीवादि का श्रद्धान ही व्यवहार से सम्यक्त है, पर नियत न से आत्म का श्रद्धान ही सम्यक्त है। इस जगत में एक चीज मान लो आप, कि सम्यक दर्शन किसका नाम है? कि अपनी आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। कोई कहे बाहर में क्रियाओं के नाम श्रद्धा, क्रियाओं की श्रद्धा करो, बाहर में किसी की श्रद्धा करो। सबसे पहली श्रद्धा किसकी है? अपने आत्मा की श्रद्धा। बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ बाप का नाम भले नहीं जानता हो, लेकिन ये अपना शरीर मेरा है ऐसा जानता है। अभी पहचान नहीं है माँ कौन है, बाप कौन है। अभी गर्भ में से निकला है, हाल निकल के आया है गर्भ में से, तो भी क्या समझता है, जानता है कि शरीर मैं हूँ। कीड़ा मकोड़ा सब क्या मानते हैं? शरीर मैं हूँ। जैसे शरीर को अपना मानता है, ऐसी आत्मा को अपना मानना। और बाहर में तत्वों को जानना, वस्तु को जानना, द्रव्य को जानना, तो व्यवहार से सम्यक्त हैं। लेकिन आत्मा को जानना, ये वास्तविक सम्यक्त है। धर्म का केंद्र है आत्मा। किसका केंद्र है? धर्म का। अब केंद्र बिंदु। अब परिधि बनानी, परिधि बनाते थे ना पहले, राउंड लगा देते पूरा का पूरा। तो क्या पे पहले केंद्र बिंदु चाहिए। यदि केंद्र बिंदु ना हो और परिधि बनानी हो तो बन जाएगी। पहले प्रकार आता था प्रकार। तो प्रकार से क्या करते हैं, रख करके और पूरा खींचते, क्या बोलते हैं, क्या बोलते, कंपास बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? है ना, तो पहले प्रकार बोलते थे, प्रकार। अब वो क्या करते हैं उसको, कि एक पिन लगाते हैं, और एक पिन लगा के फिर जितना डिग्री का कोना खींचना हो उतना डिग्री का वो खींच लेते हैं। जैसे ही बनाना हो बन जाता है वो। अगर वो ना रखा हो बीच में धुरी पे, तो बताओ गोला कैसे बनेगा? हाथ से बनाना चाहो आप उसको, कैसे बनेगा गोला वो? इसी तरह एक ध्रुव सेंटर में चाहिए आत्मा, अपने आत्मा का श्रद्धान। फिर उसके बाद तो व्यापार कर, बाहर जा, घर में रहे, मुनि बन, चाहे जो बन, लेकिन केंद्र में आत्मा है तो सब कुछ सम्यक तो है। और केंद्र में आत्मा नहीं है तो सब कुछ खराब बनेगा। ये तत्व विचार वाला व्यक्ति ही इस सम्यक का अधिकारी है। आगे, जिन्वर कथित सम्यक तु यह गुण, रतन त्रय में सार है, सद्भाव से धारण करो, यह मोक्ष का सोपान है। जिनवर कथित सम्यक तो यह है, जो सम्यक दर्शन भगवान ने बताया है, यह रत्नत्रय में सार है। सम्यक दर्शन के बिना न सम्यक ज्ञान होता, न सम्यक चारित्र होता। ज्ञान तो हो सकता है, कि सम्यक जब होगा जब सम्यक श्रद्धा होगी। इसलिए अपन को पहचानना चाहिए कि श्रद्धा गुण किसका है, कहाँ पर है, कैसे काम करता है। जब उल्टा काम करता है तो कैसे करता है, और सीधा काम करता है तो कैसे करता है। ज्ञानियों के जीवन को देखो, उनकी श्रद्धा सम्यक हुई है तो कैसा काम करता है श्रद्धा गुण। इसलिए ये रत्नत्रय में सारे, इसको धारण करो। किसको? सब भूल जाओ, केवल क्या धारण करो? सम्यक को धारण करो। भगवान ने बताया है। और मोक्ष की पहली सीढ़ी है ये। जो शक्य हो वह करे, और अशक्य की श्रद्धा करे,
श्रद्धान ही सम्यक है, इस भांति सब जिनवर कहें। अनादि काल पहले जो अनंत हुए थे, उन्होंने भी यही बात बताई थी। और अनंत काल बाद जो होंगे, वे भी यही बात बताएंगे कि भैया रत्न त्रय का पालन करो। रत्न त्रय का मूल सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन का मूल श्रद्धा है। कहाँ क्या है दर्शन का मूल? हाँ। कहाँ से आती है श्रद्धा? ये कोई बाजार में बिकती है क्या? खरीद के ले आओ। कहाँ से आती है बताओ? क्षण क्षण बदलती है अपनी श्रद्धाएं। अभी अभी है ना, अभी पूरा हो और अब टूट जाए हाथ पैर, उसके अंदर अपंग हो जाए एक्सीडेंट में, तब क्या मानता है? अब मैं अपंग हूँ। अंधा हो जाए तो क्या मानता है? मैं अंधा हूँ। बहरा हो तो क्या मानता है? मैं बहरा हूँ। लेकिन आज तक श्रद्धा इसकी ऐसी काम नहीं करी कि इंद्रिया मैं नहीं हूं, मैं तो परिपूर्ण आत्मा हूं। श्रद्धा किसकी है? श्रद्धा आत्मा की है। कहाँ से आती है? आत्मा में से आती है। फिर मानती क्या है? कि मैं तो काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ठिग्गा हूँ, मेरा व्यापार बढ़िया है, मैं सेठ हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। मानता है ऐसा। श्रद्धा किसकी है? आत्मा की। और मानती क्या है? पर को अपना। हम्म, इस संसार का मूल है। हम्म। है संयमी नावंद है, द्रगहीन वस्त्र विहीन भी, दोनों ही एक समान हैं, दोनों ही संयत है नहीं। ऐसे ही में जीवो पाप करता हो तो उसकी वंदना करने योग्य नहीं है। उसकी वंदना करने से मिथ्यात बनता है। जो कि पापी जीव हो, कपड़े पहने मुनि माने अपने आप को, तो क्या है? उसके मानने से पाप बनता है। वो खुद भी निगोज जाता है, जो मानने वाले हैं उसको भी निगोज ले जाता है। तिल तुष मात्र परिग्रह पास हो, तो शरमण जाए निगोद में। कोई मुनि रख बनता हो, अपने आप को समझते हो, और उसके पास क्या कहा? तिल तुष। तिल तुष माने तिल नहीं, तिल का भी छिलका। यदि इतना सा परिग्रह पास में रखे, तो वो निगोद में जाता है, और उसके मानने वाले जितने होते हैं वे भी निगोद में चले जाते हैं। आचार्य कुंद देवी गाथाएं हैं बिल्कुल कड़ो कठोर, कि समझ चाहिए तो देव शास्त्र गुरु के प्रति अखंड श्रद्धा चाहिए। देव का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, गुरु का स्वरूप जैसा भगवान ने बताया वैसा ही मानो। अन्यथा मानोगे तो क्या हो जाएगा? उससे मिथ्यात का बंद हो जाएगा। तो कह रहे असंयमी हो वो बंधनीय है। वो कपड़ा ना हो लेकिन समय दर्शन ना हो। क्या कहा? कपड़ा तो ना हो लेकिन समय दर्शन ना हो। तो दोनों एक समान हैं, दोनों पूजनीय नहीं है। मूल गाथाएं हैं भैया, भगवान की वाणी की मूल गाथाएं उतर के आई हैं सीधी सीधी। साक्षात दिव्य ध्वनि उतर के आई है। समय दृष्टि पर बनना हो, प्राप्त करना हो, संसार से निकलना हो, तो ये बातें ऐसी की ऐसी स्वीकार कर लेना। मिथ्या मान्यताओं का पहाड़ तोड़ देना चाहिए। ना वंदे ना हो देह की, कुल की नहीं ना जाति की, कोई करे क्यों वंदना, गुणहीन शावक साधु की। वंदना किसी वेश की नहीं है, वंदना किसी कुल की नहीं है, वंदना किसी शरीर की नहीं है, वंदना गुणों की है। वंदना किसकी है? वंदे तद्गुण लब्धये। उनके गुणों की वंदना करता हूं। और वंदना क्यों कर रहा हूं? उन जैसे गुण प्राप्त करने के लिए वंदना कर रहा हूं। क्यों वंदना कर रहा हूं मैं? भगवान की वंदना क्यों कर रहा हूं मैं? कुल कुल से, बुद्धि से, परंपरा बुद्धि से, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, इसलिए क्यों वंदना कर रहा हूं मैं भगवान की? है उन जैसा बनने के लिए। कोई परिजन परिजन कोई और इसके अलावा कोई और परिजन है ही नहीं। ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण चार, कुल चार वे होते हैं ना, चार वर्ण होते हैं। कौन कौन से? क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय दो और होते हैं। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। आपको पता है आदिनाथ भगवान ने तीन वर्णों की रचना करी थी। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण नाम का वर्ण होता ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण नाम का वर्ण नहीं होता कि नहीं?
जो भी साधना करे इन तीनों में से वही ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई अधिकार थोड़ा ना है किसी का, धर्म करने का किसी का अधिकार थोड़ा ना है कि शूद्र धर्म नहीं कर सकता, ब्राह्मण ये क्षत्रिय धर्म नहीं कर सकता, और ये वैश्य धर्म नहीं कर सकता। कोई भी धर्म कर सकता है, और जो धर्म करे वो क्या हो जाता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण हो जाता है। और कोई अपने को कुल परंपरा से माने कि भैया हमारे कुल की परंपरा ऐसी है कि सब ब्राह्मण होते आए हैं हमारे यहाँ, तो इसलिए हम भी ब्राह्मण हैं। तो ये धर्म कोई ट्रांसफर नहीं होता। धर्म कोई, ट्रांसफर नहीं। जो धर्म करना चाहे वो कर सकता है, चाहे वो शूद्र हो। अब मैं सीए हूँ, अब मेरा बेटा को ट्रांसफर कर दूँ डिग्री में अपनी? हो सकती है ट्रांसफर? भाई तेरे अंदर योग्यता हो तो तू पढ़ ले, ये ट्रांसफर तो नहीं हो सकती ना। ऐसे ब्राह्मण भी एक योग्य पद है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। जो धर्म को पढ़े सो ब्राह्मण। अब इन्होंने क्या बना दिया, ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने ब्राह्मण बनाया, और उसके पालने वाले ब्राह्मण है। ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने ब्राह्मण बना दिया, और उसके अंदर हम लोग कौन है, हम ब्राह्मण लोग हैं। जो वेश के अंदर धर्म माने, किसी और वेश कोई धरे धर्म कोई माने, तो ब्राह्मण नहीं है। वो उच्च गोत्र नहीं है। उच्च गोत्र पे कोई अधिकार नहीं है किसी का कि हम उच्च गोत्र वाले हैं तो धर्म हमारे पल्ले में बना रहेगा। ऐसा नहीं है। उच्च गोत्र के अंदर भी पाप कार्य करे, निंदे कार्य करे, तो क्या होता है वो भी नीच गोत्र के समान है। और नीच गोत्र गोत्र के अंदर भी उच्च कार्य करे, सम्य दर्शन प्राप्त कर ले, तो वो भी देवों के द्वारा पूजनीय है। शास्त्र का वचन है। अब हम तो जैन ही हैं जी, पट्टा लिखवा के लाए धर्म का, सम्य दर्शन का। तू अपनी योग्यता से सम्य दर्शन प्राप्त करेगा तो होगा। हमारे पूर्वजों में हुआ था जी, हमारे पूर्वज बहुत बड़े थे। तो ऐसे धर्म ट्रांसफर नहीं हुआ करता। क्षत्रिय की औलाद क्षत्रिय हो सकती है, शूद्र की औलाद शूद्र हो सकता है, वैश्य की औलाद वैश्य हो सकती है। बनिया के बच्चे होते हैं ना, सब बनिया सिखा देते हैं, बनियागिरी साथ में रह रह के सीख जाता है बनियागिरी। लेकिन धर्मात्मा के बच्चे धर्मात्मा हो यही जरूरी नहीं है। तो धर्म तो करने की चीज है, खुद की लागात हो तो प्राप्त होता है। ये पुरुषार्थ का काम है। इसलिए देह की वंदना नहीं है, कुल की नहीं है, जाति की नहीं है। किसकी वंदना है? गुणों की वंदना है। इसलिए कोई गुणहीन हो तो उसकी वंदना कभी नहीं करनी चाहिए, कि गुणहीन की वंदना करने से अपना आप ही गुणहीन हो जाता है। गुणहीन की वंदना कोई क्यों करेगा? स्वयं गुणहीन हो जाएगा। और एक कमाल है अष्टपाउड़ ग्रंथ का, कुंदकुन देव की मूल गाथाएं हैं, और वो सर्वज्ञ देव की वाणी सुन के लिखी हुई है इन्होंने। और बार बार गाथाओं में लिखते हैं, यह बात जिनेन्द्र देव की कही हुई है। क्या लिखते हैं? ये बात जिनेंद्र देव की कही हुई है। बार बार में आचार्य कुंदकुन देव, हम तो कह रहे थे भैया आचार्य कुंदकुन देव आपने कह दिया सो हमारे लिए तो इतना ही काफी है। लेकिन आचार्य कुंदकुन कहते हैं कि नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात समोषण के अंदर बैठ के जिनेन्द्र देव कह रहे हैं ये बात। और जो जिनेन्द्र की ना माने, जिनेन्द्र को माने और जिनेन्द्र की ना माने। क्या कहा, जिनेन्द्र को तो माने, जिनेंद्र के जिनेन्द्र नाम है। तो जिन भक्त है कि नहीं है वो? नहीं। हम तो भगवान डेली मंदिर जाते हैं भैया, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जिनेन्द्र के कहे हुए सिद्धांतों का ना माने। जय जिनेन्द्र भगवान ने सिद्धांत बताया उनको ना पढ़े, स्वाध्याय खोले नहीं, शास्त्र पढ़े नहीं, तो बताओ कैसा समय दृष्टि, क्या श्रावक है वो, कैसा भक्त है वो? उसे भक्ति कैटेगरी में लेते नहीं है। बहुत काम की गाथाएं हैं वैसे हैं, ये सम्यक दर्शन को देने वाली गाथाएं हैं। और अगर ये इतनी गंदगी और मल अंदर में पड़ा है अभी, भावना स्तर पे, अभिप्राय के स्तर पर, तो अभी सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है, मोक्ष का अधिकारी है ही नहीं, मिथ्या दृष्टि है। और दूसरी भाषा में कहो तो लिखा है, निगोद जाने वाला है, निगोद ले जाने वाला है, निगोद की परंपरा ही बढ़ाने वाला है। इसलिए अगर वास्तव में अपने जीव के प्रति करुणा हो, अपने जीव के प्रति दया हो, लगता हो कि मुझे अपने जीव को संसार से निकाल के मोक्ष ले जाना है, निर्वाण तक ले जाना है, मुझे वो गाड़ी पकड़नी है जिससे मैं निर्वाण पहुंच जाऊं, दुखी संसार से निकल जाऊं, भोग जो दुखकारी हैं उनसे निकल जाऊं, तो अपने द्रव्य को देखो, और जैसा वाणी में कहा है वैसा जो का तो स्वीकार करो, जो का तो श्रद्धानु। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, यहाँ से गुड़ तक लीजिए। मिला लो जिनवाणी से, जिनवाणी में साथ जुड़ माने जिनवाणी से मिला के तब नमस्कार करना। यदि बिना मिलाए नमस्कार करोगे तो भाई साहब फिर मिथ्यास का बंद हो जाएगा ये बात, इसलिए मिथ्यास से बचो।
ये तो आता है हमारे मुझ पर क्या चल रहा है। ये बहुत सुंदर गाता है, तो अरंतों के ऊपर है। 64 चमर 34 अतिशय, सहित जो अरहंत हैं, वे कर्म छय के हेतु सबके, हितैषी भगवंत हैं। समझ में आ रही नहीं है गाथा है? आ रही बहुत है। स्लो पढ़ रहा हूँ इसलिए इससे समझ में आ जाए। नहीं, आ रही आ रही। अरंत के 64 चमर हैं, 34 अतीजे हैं, वे अरंत हैं। उनकी जो भक्ति पूजा करता है उसके कर्म क्षय हो जाते हैं। और जो अनंत को नहीं मानता, कपड़े वालों को भगवान मानता है सरागी को भगवान मानता है, सरागी को गुरु मानता है, वो मिथ्यात्व का बंद करके निगोद में भटक जाता है। इतनी सी मान्यता से क्या होता है, मान तो रहे हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है कि तो निगोद चला जाता है, इससे ये फर्क पड़ता है। इतना भारी दोष लगता है इससे कि ये निगोद चला जाता है कि हाँ, सारा पाप एक तरफ और ये मिथ्या मान्यता का पाप एक तरफ। एक तरफ है। कोई कितनी करुणा कर, समझ करो कि आज व्यक्ति है, बहुत करुणा करता है, दया करता है, खूब राशन बांटता है, पानी बांटता है, सब काम करता है, और सब बहुत धर्म के काम करता है, पुण्य धर्म ने पुण्य काम करता है बहुत ज्यादा है, लेकिन देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है। तो बताओ कितना पुण्य लगेगा उसको? थोड़ा बहुत पुण्य लगेगा उसको, बाकी सारा पाप में विलीन हो जाएगा उसको। एक मिथ्या श्रद्धा का इतना फल है कि जितना पुण्य करा सारा पाप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इतने काम तो ना करे, लेकिन देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी हो तो उसका सारा पाप ही पुण्य बन के बदल जाएगा, और परंपरा से मोक्ष प्राप्त कर लेगा वो जी। इतना इतना फर्क है। 64 चमर 34 अतिशय, सहित जो अरहंत हैं, वे कर्म छय के हेतु सबके, हितैषी भगवंत हैं। आखिरी गाथा देखो क्या है। ज्ञान ही है सार नर का। क्या सार है? ज्ञान। ज्ञान। ये ज्ञान शब्द जो है ना, बड़ा काम का शब्द है। अखंड ज्ञान जो अंदर बैठा, उसे पकड़ लो बस। उसको पकड़ते ही सारा मोक्ष मार्ग पकड़ में आ जाएगा। पूरा सारी धारें खुल जाएंगी, ज्ञान पकड़ लो बस अंदर बैठे। ज्ञान ही है सार नर का, और समुचित सार है, सम्यक से हो चरण अर, चारित्र से निर्वाण है। ज्ञान सार है, ज्ञान जान लेता है। ये सम्यक ज्ञान कब बनता है? जो सम्यक दर्शन हो जाता है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है, उससे सम्यक चारित्र होता है, उससे निर्माण होता है। सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान होता है, उससे सम्यक चारित्र होता है, और सम्यक इन तीनों को मिला के क्या होता है? निर्माण को प्राप्त होता है जीव को। निर्माण। जीव के प्रयोजन सुख प्राप्ति का है, और सुख प्राप्ति इन तीनों के द्वारा होती है। किसके द्वारा? सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। चारित्र। चारित्र दर्शन ज्ञान को, सब साधु जन सेवे सदा, ये तीन ही हैं आत्मा, बस कहे निश्चय ने सदा। निश्चय ने कहता है कि भैया दर्शन ज्ञान चारित्री धर्म है, मोक्ष है, इसके अलावा न धर्म कहीं ना था, ना है, और ना होगा। चार चीजों के बारे में निशंक रहना है, श्रद्धान बिल्कुल जैसा कहा है वैसा रहना। देव का, शास्त्र का, गुरु का, और अपने आत्मा का। क्या कहा चार चीजें? देव का, शास्त्र का, गुरु का और अपनी आत्मा। चार चीजों के बारे में बहुत पढ़ना, और श्रद्धान बिल्कुल ऐसा करना पारे की भांति, तलवार की धार की भांति। तलवार की धार की कैसी होती है? एकदम पतली। ऐसे इसके बारे में क्या रहना बिल्कुल निशंक एकदम, चार चीजों के बारे में, ठीक है ना? चलो गाथाएं पढ़ रहे थे, स्वाध्याय में अच्छी लगी इसलिए बताइए आपको। अभी अपना आयातन पकड़ पे अपने कर्मों का वर्णन। कर्म के 8 वेद, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। इनकी स्थिति पढ़ ली हमने, कितना मैक्सिमम बन सकता है और कितना मिनिमम बन सकता है वो पकड़ लिया। उप प्रकृति पकड़ ली। अब इनके पढ़ेंगे आज नाम। 148 पकड़ दिए नाम, तो इसमें नाम पढ़ लिया था हमने ज्ञानावरणी के,
दक्षिणावर्णी के। हाथी कर्म में पढ़ लिए, चाहे हाथी के रह गए थे भैया जी। हाँ, मोहनीय के। और अंतराय के। इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। एक मिनट रुको। मोहनीय और आपका अंतराय हो गया था ना। हाँ अंतराय हुआ था, वो तो बोल रही हूँ, हाथी रह गए थे बस। आघाती कर्म चार रह गए थे। हम्म। एक मिनट रुको, खुल रहा है, एक मिनट रुको। अब उसके अंदर बाकी जो घाती कर्म है उसमें चार घाती कर्म है ना, कौन कौन से? आयु। नाम गोत्र और वेदनी। हाँ, आयु नाम गोत्र वेदनी। ये जो जी, ये चरित्र के जो है प्रत्याखान वगैरह के मान माया लोग बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये अलग अलग हैं क्या इन सब? देखो ऐसा है, एक तो होती है पत्थर की रेखा, एक होती है मिट्टी की रेखा, एक होती है रेत की रेखा, एक होती है पानी की रेखा। चार रेखाएं होती हैं। रेखा तो रेखा है, रेखा तो रेखा है, लेकिन रेखा में कुछ फर्क है कि नहीं है उसके अंदर? हम्म। क्या फर्क है रेखाओं के अंदर? पत्थर की रेखा तो मिटेगी नहीं। हाँ, ऐसी अनंतानुबंधी की रेखा है सो पत्थर की रेखा है प्रत्याख्यान की रेखा है सो मिट्टी की रेखा है, प्रत्याख्यान की रेखा है सो रेत की रेखा है, और संयोजन की रेखा है सो पानी की रेखा है। क्रोध तो है, क्रोध तो चारों हैं, लेकिन क्रोध में जमीन आसमान का फर्क है चारों क्रोध के अंदर। मान तो चारों हैं, लेकिन मान के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, ऐसी मायाचारी के अंदर, ऐसी लोग। लोग के अंदर। ये बड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। एक मिनट एक मिनट रुकना पड़ेगा आपको। इंटरनेट स्लो हो गया। दोबारा खोलता हूँ। चल ही नहीं पा रहा ये, बहुत स्लो हो गया। वैसे पढ़ लेना चलो। चार घाती कर्म है ना अपने, आयु, नाम, गोत्र और वेद। आयु के चार भेद हैं। बताओ अंजलि जी, कौन कौन से आयु के भेद हैं? मनुष्य गति, जीव गति, नर गति, क्षत्रिय गति। यानी हाँ, ये तो गति बोली आपने। गति अलग है, आयु अलग है। गति आयु में फर्क है। मनुष्य इसमें आएंगे नहीं, यही तो आएंगे, गति नहीं बोलेंगे तो ये नहीं नहीं, जो गति है ना, वो तो नामकरण का भेद है। और जो आयु है वो आयु हाँ। नाम का भेद है। आयु कर्म का भेद है वो। हाँ, दोनों कर्मों में फर्क है। चल नहीं पा रहा है अभी। अब ऐसे ही समझाते हैं। मैं शेयर करूं क्या जी? शेयर कर दो, आप कर दो शेयर। ये मेरे पास से चलेगा, शेयर नहीं। हो गए जी? एक मिनट, सिस्टम स्लो हो गया बिल्कुल। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आ गए। हाँ ठीक। आयु के चार हैं। आयु मनुष्य आयु, तिरंच आयु, देवायु, नरक आयु। अभी घाती घाती के भेद जो है अगली बार आएंगे कि घाती कौन से है, घाती कौन से है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पढ़ रहे हैं कि इनके भेद कितने हैं। आयु कर्म चार प्रकार की होती है। चार गति में जीव पाए जाते हैं। या तो मनुष्य होगा, या तिरंच होगा, या देव होगा, या नारकी होगा। चारों में से एक होगा। और जो सिद्ध होते हैं उनके शरीर नहीं होता, इसलिए उनको आयु कर्म भी नहीं होता। अरंत जो है कौन सी आयु के अंदर है? अरहंतों की कौन सी आयु है? देव में आएंगे। अरहंतों की आयु कौन सी आयु है चारों में से? कोई सी भी नहीं है देव जी। में आएंगे भैया जी। मनुष्य में आएंगे, मनुष्य में। हाँ, अरहंत की जो है मनुष्य आयु है। अरहंत मनुष्य देव में जो है आएंगे। वे मनुष्य आयु है। हाँ, मनुष्य में आएंगे। अच्छा, व्यंतर जो होते हैं वे कौन सी में आते हैं? देव में। देह में। अब इसके बहुत भेद हैं।
नीचे से नीचा देव और ऊंचे से ऊंचा देव, सब देवायु के अंदर हैं। नीचे से नीचा मनुष्य है और ऊंचे से ऊंचा मनुष्य है, सब मनुष्य के अंदर हैं। ऐसे तिरंचे के अंदर, ऐसे नरक के अंदर, पहले नरक का नारकी हो चाहे सातवें नरक का नारकी हो, सबकी आयु कौन सी है? नरक। नरक आयु। अब अरहंतों का शरीर कौन सा है? मनुष्य का। और हमारा कौन सा है? मनुष्य का। मनुष्य का। इस अपेक्षा तुम दोनों बराबर है। उनके में हमारे आकार मिलते हैं ना, वो अनंत जैसे मिलते हैं ना हमारे, ऐसे। गोत्र कर्म के दो भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अब यहाँ कोई सोचे कि कुल अपेक्षा से, तो कुल अपेक्षा से तो है ही, वो तो बराबर बात है। लेकिन जो नीचे कार्य करे, धर्म ना करे, वो नीच गोत्र, और जो ऊंचे कार्य करे वो उच्च गोत्र, ऐसा। वेदनीय कर्म के दो भेद हैं, साता वेदनीय और सात। सात। साता मने पुण्य, असाता मने पाप। ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं आपस में। ये दोनों मिथ्यात के पुत्र हैं। दोनों एक ही काम करते हैं, जीव को संसार में भरमाने का। एक अच्छा एक बुरा नहीं है। ऐसा लिखा, जो जीव पुण्य पाप में भेद है ऐसा मानते हैं, वे जीव पापी हैं। क्या कहा? जो जीव, वेद मानते हैं और जीव पापी है। हाँ, जो जीव पुण्य पाप में भेद मानते हैं, दोनों एक की संतान है। वेदनीय कर्म एक है, उसकी संतान है दोनों ही दोनों। जैसे मोहनी की संतान है ना मोह, ऐसे वेदनीय संतान है साता। अब साता हो जाए, हमें अच्छा लग जाए, थोड़ा पैसा कम जाए, हमारी प्रशंसा हो जाए, तो कैसा लगता है? हमें अच्छा लगता है। लेकिन वो किसका भेद है? वो कर्म के उदय का भेद है। अगला भेद है नाम कर्म। नाम कर्म की प्रकृति है कितनी? 90, जी। 93। 148 में से 93 इसी का पार्ट है, नाम कर्म का। ये समझ लो, 70% हो गया, 65-70% हो गया इसका पार्ट, इन इन प्रकृतियों के अंदर से। 2/3 तो यही हो गया अकेला, नाम कर्म। बाकी सब उसमें सिमट गया। तो पढ़ते हैं इसके अंदर क्या क्या भेद हैं इसके। नाम कर्म के अंदर चार गतियां हैं, वहां पर चार आयु थी, यहाँ पर चार गति है। गति हैं। मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नरक नरक। गति। नरक गति। जो बाहर में होता है ना, ये जो शरीर मिलता है जीव को, जो सब काम होते हैं साथ में इसके, ये मनुष्य के हिसाब से, तिरंज के हिसाब से, ये सब गति के अंदर आते हैं इसकी। वो मनुष्य बना रहेगा, ये काम भी मनुष्य जैसे होंगे इसके, ये जो काम मनुष्य जैसे होंगे उसका नाम गति है। दूसरा है आनुपूर्वी। आनुपूर्वी माने जो परिभाषाएं इसकी है ना, वो पढ़ेंगे अपन लोग जब बाद में परिभाषाओं पे जाएंगे, तो वहां समझ लेंगे। या तो मोटा मोटा इस खाका समझ लेंगे कि ये क्या मतलब है इनके सबके, नहीं तो वहां समझ नहीं आएगा वो। आनुपूर्वी माने मरने से पहले जिस शरीर में जा रहा है उसको बोलते हैं आनुपूर्वी। तो इसका नाम होगा मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी। नरक में जाने से पहले का काल नरक जैसा हुआ, उसका नाम है नरक गत्यानुपूर्वी। मनुष्य में जाने से पहले मनुष्य काल बना, उसका नाम है मनुष्य गत्यानुपूर्वी। ये भी नामकरण का भेद है। वो नाम कर्म उस शरीर में जाने से पहले ही संरचना वैसी कर देता है उसकी, जीव की। तो वह रचना वैसी होती है ना, तो इसलिए उसको कहा कि गत्यानुपूर्वी। चार के चार दो दो जोड़े हैं, चार गति और चार अनुपूर्वी। चार गति और चार अनुपूर्वी। अनुपूर्वी। पांच जाति, एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चार इंद्रिय जाति, पांच इंद्रिय जाति। जीव एक इंद्रिय बनेगा कि दो इंद्रिय बनेगा कि तीन इंद्रिय बनेगा, ये सब कहाँ तय होता है? नाम कर्म के अंदर प्रत्यय होता है ये। इस लोक के अंदर वर्णाएं फैली पड़ी ना कर्म कर्मों की, और जीव के साथ संबंध भी है। तो एक इंद्रिय है कि दो इंद्रिय है कि तीन इंद्रिय है, सब कौन तय करता है? ये जाति। अगला है शरीर। पांच शरीर हैं, उदारिक, वैकिरिक, भारत। कारक तेजस। और कारण। कर्म। ये कहीं पढ़े थे हमने? हाँ। जी। कहाँ पढ़े थे? सुना, द्रव बाय गुण पर्याय पढ़े थे। हाँ, वर्णा में पढ़े थे ना, वर्णा के भेद में। हाँ हाँ। तो बताओ, औदारिक शरीर कौन सी वर्ण से बनता है? हाँ? औदारिक औदारिक शरीर। शरीर। हाँ। नहीं, वर्गणा का वर्गणा में नहीं आई थी भैया जी, किसके होते ये आई थी परिभाषा। नहीं नहीं,
उसमें आया था कि किस किस वर्ण से क्या क्या बनता है। तेजस वर्ण से तेज शरीर बनता है, कामा वर्ण हाँ से कामा शरीर बनता है। हाँ तो हम पूछ रहे हैं औदारिक हाँ। शरीर कौन सी वर्ण से बनता है। नहीं याद है बोला तो नहीं भैया, छाछो सांस वाला ना। वाली परिभाषा है क्या? आहारक वर्ण से बनता है। अभी पेपर देख आ चुके हैं आप लोग तो। आहारक वर्ण से तीन शरीर बनते हैं, औदारिक, वैकरिक और आहारक। मैं वही तो परिभाषा बोल रही थी अभी आपको। क्या? आहारिक औदारिक वैकारिक, जल्दी से बोल रही थी, आहारक औदारिक वैकारिक, जो सांसों श्वास आहारक से बनते हैं ना, ये तो हाँ परिभाषा में था, चारों का शरीर था, इसलिए बोल हाँ, रही थी। सात से सात भी उससे होता है, ठीक है। हाँ वही तो बोल रही थी मैं। हाँ ठीक है। तो पांच शरीर बनते हैं, तेजस का वर्णाओं से तेज शरीर बनता है, कामा वर्ण से कामा शरीर बनता है, और आहार वर्ण से औदारिक वैकरिक आहार शरीर की रचना होती है। बंधन होते हैं पांच, औदारिक, वैकरिक, आहारक, तेजस, कारण। बंधन माने इस शरीर में जो बंधते हैं ना, अपने बंधे रहते हैं, हड्डियां बंधी रहती हैं, ये जो बंधा रहता है, इसको बोलते हैं बंधन। औदारिक शरीर का बंधन औदारिक जैसा होगा, वैकरिक का वैकरिक जैसा, आहारक का आहारक जैसा, तेजस का तेजस सा, कार्बन का कार्बन जैसा। बंधना, बंधन माने बंधना, और संघात माने अलग अलग होना, बिछुड़ना। ये शरीर बिछड़ता है मिलता है, बिछुड़ता है मिलता है, तो ये भी पांच हैं, औदारिक, वैकरिक, आहारक, तेजस और कर्मण। अब पांच के कितने भेद हुए? पांच के कितने हुए? ये संस्थान, संस्थान माने विकृति, माने विगति गति हो गई ना। अभी आ रहे हैं ऊपर, नीचे चलो आप पहले। पांच के कितने भेद आए ये बताओ आप। पांच के तीन। पांच के नहीं, चार या पांच है, देखो ऊपर देखो जरा चार, कितने भेद हैं? एक, ध्यान रहे, एक दो तीन चार, हाँ, चार आए। पांच जाति, पांच शरीर, चार। पांच बंधन, पांच संघात, हम्म, अ, बस चार ही हैं। हम्म, चार ही हैं। तो चार के दो और पांच के चार, यही है। चार के दो और पांच के चार। 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 अब छह पे आ जाओ। संस्थान छह, संस्थान माने आकार। आकार बाहर में कैसा होगा जी शरीर का, ये सब शरीर से संबंधित हैं। शरीर का आकार बाहर में कैसा होगा? समचतुरस माने बहुत अच्छा सुंदर, चारों तरफ से बराबर, जैसे अरहंतों का होता है। मंदिर में देखा भगवान की प्रतिमा आपने? हम्म, वो होता है समचतुरस संस्थान, वो बिल्कुल बराबर। इसके भेद हैं न्याय, न्याय, ग्रोध, परिमंडल, स्वाति, कुंभज, वामन, हुंडक। ये पढ़ेंगे वहां जब परिभाषा आएगी। कोई टेढ़ा मेढ़ा है, कोई लंबा है, कोई चकोर है। पेड़, पेड़ है, पेड़ होते हैं ना, टेढ़े मेढ़े होते हैं पेड़। कोई कुंभज है, कोई वामन है, कोई कुबड़ा है, कोई लंगड़ा है, तो सब भेद इसके अंदर आएंगे संस्थान के अंदर। शरीर का जो बाहर का आकार होता है तो बोलते हैं संस्थान। और शहनन मने शरीर की शक्ति जो होती है, शक्ति, उसे बोलते हैं सैनन। शहनन। इसके भेद हैं वज्र, वृषभ, नरासेनन, वज्र नरासेनन, नाराज सैनन, अर्ध नाराज सैनन, कीलक सैनन, असंप्राप्त प्रटायिका सैनन। पढ़ेंगे अपन लोग जब परिभाषा क्या आएगी। अरहंतों का जो है वज्र, वज्र जो चरम शरीरी हैं, मोक्ष जाने वाले हैं, उनका वज्र, वृषभ, नाराज सैनन है। और नीचे के होते हैं वज्र नाराज, फिर और कमजोर होते हैं नाराज, और कमजोर होते हैं अर्ध नाराज, और होते हैं कीलक, और कमजोर होते हैं असंप्रप्ता सप्राटिका। ऐसा। हमारा जो सेना है ना जी, हमारा सेना हीन सेना है, हीन कमजोर सेना है सबसे ज्यादा हमारा नीचे का। इसलिए गुणस्थान नहीं चढ़ सकते हम लोग। गुणस्थान चढ़ने के लिए संस्थान सेना भी ऊंची चाहिए। आंगोपांग तीन, उदारिक, वैकरिक, आहारक। तेजस कार्बन क्यों नहीं है इसके अंदर? ये हाँ? तेजस कार्बन कहाँ चले गए? वो जब विद्रे गति में क्या नाम कहते हैं, तब होता है तेज गति। क्योंकि तेजस कार्बन के अंग नहीं होते। वो शरीर तो है लेकिन बिना अंग का शरीर है वो। लेकिन ये शरीर जो है बाकी इनके अंग होते हैं, आहारक हो चाहे वैकरिक हो चाहे उदारिक हो, सबके क्या होते हैं? अंगोपांग होते अंग हैं। होते हैं। हाँ। पुद्गल के 20, चार हैं, आठ है ना मेन तो। हम्म। मेन तो चार हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। स्पर्श के हम्म, आठ, हल्का, हम्म, भारी, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़ा, रस के नरम। पांच। आठ भेद तो पुद्गल के इस तरह से हैं। पांच रस रस के, के पांच। खट्टा मीठा, खट्टा जलपरा। मीठा,
कड़वा, कसेला, चरपरा। कड़वा नहीं आ रहा इसके अंदर। कड़वा। कसेला को कड़वा ही बोलते हैं ना भैया। हाँ किसको? कसेले को फिर कड़वा ही बोलते हैं। नहीं नहीं, खट्टा मीठा कड़वा कसेला चरपरा, पांच है ना। हाँ, फिर कसेले को तो कड़वा बोलते हैं। नहीं नहीं, कसेला कड़वा नहीं बोलते, कसेला अलग है, कड़वा अलग है। कड़वा यहाँ हाँ, लिखा लिखा है भैया, लिखा ही नहीं है ना इसमें। हाँ लिखा नहीं है, अब रह गया इसके अंदर लिखना, वो लिख देंगे इसके अंदर। दो गंध, सुगंध और दुर्गंध। पांच वर्ण, हरा, नीला, लाल, काला, सफेद। पांच आगे कौन सा रहेगा इसके अंदर? क्या? पांच वर्ण है ना, हरा, नीला, काला, लाल, सफेद। पांच आ गया ना इसमें। हाँ। तेरह जोड़े हैं दो दो के। चार के दो, पांच के चार, छह के दो, तीन का एक, 20 का एक, तेरह के दो। अब काउंटिंग कर लेना आप बाद में देख करके। उपघात, परघात, आताप, उद्योत, प्रशस्त, अप्रशस्त। आगे चलो। रस। हाँ। तरस, स्थावर, पादर, सूक्ष्म, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग। हम्म। सुस्वर, दुस्वर, अच्छा आवाज है, बुरी आवाज है, ये सब नाम गम के भेद हैं। आधे, अनाधे, यश, अपयश। इस तरह जोड़े हो गए हैं सब। तेरह के जोड़े, तेरह दूनी 26। एक के चार, निर्माण, अगलु लघु, उच्छ्वास और तीर्थंकर। अब गिनना जरा ले लीजिए एक बार। चार के दो, कितने हो गए? 8, पांच के चार, पंचो 20, 28, 20। छह के दो, 12, 40, 20, 60, तेरह के दो, 26, 26 यानी 88, और चार, 92। एक रह गया। अब कौन सा रह गया, वो ढूंढना पड़ेगा एक बार। पूरे कराए तो कौन सा रह गया? एक के चार है। चलो देखते हैं क्या रह गया। ठीक है, इस तरह से हमने भेद पढ़ लिए हैं कर्मों के। भाई परिभाषाएं क्या क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये परिभाषाएं पढ़ेंगे तो इसको आगे पढ़ेंगे। चार्ट आगे कल समझेंगे, इसके अंदर घाती घाती वाला क्या चैप्टर है, इसके अंदर कैसे घाती होते हैं, कैसे घाती होते हैं, वो चर्चा अपन लोग कर रहे हैं। ठीक है। ठीक। हाँ समझो भैया, कर्मों का स्वरूप हो जाता है, बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं, है ना। निज निधि निज में बताई। अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी मात ना सतवा। नवाण मुखान। जबरदस्ती निधि माता की, जय हो, महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। सभी को जय जय जिनेंद्र। जिनेन्द्र, सभी को सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय।